जय श्री श्याम सभी को, राधे राधे। आज मैं आपको बताऊंगी श्याम बाबा की भभूति कैसे बनाते हैं। मेरी लाइव में कई बहनों के कमेंट आए हुए थे, दीदी श्याम बाबा की भभूति कैसे बनाते हैं और उसके फ़ायदे क्या हैं। तो आप हमें बताइए उसके फ़ायदे क्या हैं और भभूति कैसे बनाते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगी श्याम बाबा की भभूति कैसे बनाते हैं और उसके क्या क्या फ़ायदे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक बार श्याम बाबा का नाम लेंगे, एक बार श्याम बाबा का जयकारा बोलेंगे, हारे के सहारे की जय। देखिए, आपको उपला लेना है। उपला जिसको कोर भी बोलते हैं, कंडा भी बोलते हैं, वो उपला लेना है आपको। उसको अच्छे से आंच पे सिलगा लेना है। आप चूल्हे पे भी सिलगा सकते हो, गाँव में तो चूल्हे पे आंच करते हैं ना, तो वहाँ पे सिलगा लेते हैं। कोरों की ही आंच होती है। वैसे आप अगर शहर में रहते हो, अगर आपके घर पे चूल्हा नहीं है तो आप उसको गैस पे सिलगा लो। जब वो बिल्कुल लाल हो जाए उसे किसी बर्तन में निकाल के रख लो। उस आंच को आपको एक बर्तन में निकाल लेनी है। निकालने के बाद में आपको उसमें श्याम बाबा का नाम लेके और सामग्री गेरनी है। सामग्री आपको किसी भी दुकान से मिल जाएगी, जहाँ हवन का सामान मिलता है ना, उस दुकान पे जाके बोल देना हवन वाली सामग्री, वो आपको दे देगा हवन की सामग्री। तो वो लेने के बाद में और कपूर और अगर आप चाहो तो उसमें लौंग भी मिला सकते हो। आपको उसमें कपूर भी घेर सकते हो उसमें। फिर आपको श्याम बाबा के नाम का एक घी का या तिल के तेल का दीपक जलाना है। दीपक जलाने के बाद में श्याम बाबा को अंगारी है, जो अंगारी पे आपको घी डालना है। फिर सामग्री डालनी है। सामग्री डालने के बाद में 108 बार आपको ओम श्री श्याम देवाय नमः, ओम श्री श्याम देवाय नमः इसका जाप करना है। उसके बाद में आपको जो भी आपकी इच्छा है, जिस भी चीज़ के लिए आप भभूति बना रहे हो, उनका वो अपनी सारी परेशानी श्याम बाबा को बतानी है। श्याम बाबा को परेशानी बताने के बाद में घी का दीपक जलाने के बाद में आपको श्याम बाबा से धोख खानी है। और ये याद रखना है कि बाबा के सामने जब भी जाओ आंख बंद नहीं करनी। मैं अपनी हर वीडियो में आप लोगों को यही बताती हूँ कि बाबा के सामने जब भी जाओ आपको आंखें बंद नहीं करनी है बिल्कुल भी। एक हमारी दीदी हैं, उनका लाइव में कई बार कमेंट आ गया और मैंने उनको कई बार बताया भी है, दीदी आंख नहीं बंद करनी है बाबा के सामने जाके। तो इससे क्या होता है कि मनोकामना पूरी नहीं होती, कोई भी उपाय काम नहीं कर पाता। इसलिए बाबा के सामने जब भी जाओ तो आप झोली फैला के बाबा से मांगो, लेकिन अपनी आंखें बंद मत करो, ठीक है। और इसके बाद में आपको धूनी लगानी है, जो उसमें पहले घी गेरना है, फिर सामग्री गेरनी है। सामग्री गेरने के बाद में 108 बार जाप करना है श्याम बाबा के नाम का। फिर उसको आपको अपने सारे कमरे में, रसोई में, बरामदे में, जहाँ भी हो आप, जितना भी आपका मतलब घर है, सारे में ओम श्री श्याम देवाय नमः, ओम श्री श्याम देवाय नमः करते हुए घूम जाना है। फिर उसके बाद में उसको एक ऐसी स्थान पर रख लेना है जो साफ़ सुथरा स्थान हो, और जहाँ पे मतलब उसको थोड़ा आप ढक के भी रख सकते ताकि उसमें कुछ पड़े नहीं, ठीक है। उस रखने के बाद में जब वो ठंडी हो जाए तो आपको उसको छान लेना है किसी चीज़ से, और किसी डिब्बी में या पुड़िया में बांध के रख लेना है। फिर किसी को भी जो भी परेशानी है, देखो आप उसको किस किस चीज़ में दे सकते हो। अगर आपके हस्बैंड दारू पीते हैं, नशा करते हैं किसी चीज़ का, तो आप उसको रेगुलर 21 दिन आप उसको दे के देखो। 21 दिन से नीचे मत दो, क्योंकि फिर सब लोग बोलेंगे ये फ़ायदा नहीं हो रहा। तो थोड़ा सा सब्र रखो और 21 दिन या 31 दिन या फिर 41 दिन श्याम बाबा का नाम लेके सुबह शाम उनके खाने में या किसी भी प्रकार से उन्हें भभूति खिलाओ। उसके बाद में आपके बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा तो आप भभूति दे सकते हो। अगर आपके बच्चे आपका कहना नहीं मानते तो आप भभूति दे सकते हो। बच्चों के पेट दर्द, सिर दर्द, किसी भी प्रकार की बीमारी में आप श्याम बाबा की ये भभूति दे सकते हो। उनको मिनटों में आराम मिल जाएगा, भभूति लगाने मात्र से आराम मिल जाएगा। इतनी चमत्कारी भभूति हो जाएगी ये, इतनी चमत्कारी भभूति बन जाती है श्याम बाबा की। तो उसके बाद में आपको ये अपनी भभूति वाली कर लेनी है। और आपको ये याद रखना है, आज जैसे कि आप शुक्रवार है आज, तो शुक्रवार को आपने भभूति बनाई है तो उसके 41 दिन बाद फिर दोबारा से भभूति बनानी है। भभूति ख़त्म हो जाए
सबसे बेस्ट टाइम मैं आपको बताती हूँ श्याम बाबा की भभूति बनाने का। श्याम बाबा की भभूति बनाने का सबसे बढ़िया टाइम एक तो शुक्रवार की शाम को है। शुक्रवार की शाम को 6 बजे के बाद में आप भभूति बना सकते हो, बहुत बढ़िया टाइम है ये भी। और आप एकादशी को श्याम बाबा की भभूति बनाओ तो वो तो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट रहता है, क्योंकि श्याम बाबा उस दिन खुद आते हैं अपने भक्तों से मिलने के लिए। अपने भक्तों के घर आते हैं श्याम बाबा उस दिन, 11 के दिन श्याम बाबा को दिया जाता है और 12 के दिन श्याम बाबा से लिया जाता है। ठीक है, आपको इस प्रकार श्याम बाबा की भभूति बनानी है। इस वीडियो में बस मैं इतना ही बताऊंगी, बस श्याम बाबा की भभूति कैसे बनानी है। जय श्री श्याम, सभी को राधे राधे।